Assalamualaikum everyone. Welcome back to my data science series and data science and AI series. Today is our fourth lecture and our topic is Python for data science in 20 minutes. In this lecture we will learn the basic Python, what is Python, libraries of Python, why our best choice Python for data science with simple and practical exams. So without wasting your time, let's go started. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथन डेटा साइंस के लिए, पाइथन फॉर डेटा साइंस के लिए। आज हम पढ़ेंगे पाइथन क्या है, पाइथन क्यों हम डेटा साइंस में यूज़ करते हैं और डेटा साइंस में दूसरी लैंग्वेजेस क्यों नहीं यूज़ होती हैं, और पाइथन की लाइब्रेरीज हम आज पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन इट इज़ अ लैंग्वेज विच वी यूज़ टू गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। ये एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इंसान की लैंग्वेज नहीं है। किसकी लैंग्वेज है? ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स को कमांड देने के लिए। इस लैंग्वेज को कहते हैं हम पाइथन। पाइथन क्या है? एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, हम यूज़ करते हैं इसको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। इसका रियल लाइफ में एग्जांपल क्या है? इमेजिन यू हैव अ रोबोट, इफ़ यू से ब्रिंग मी वाटर, turn on the fan, the robot follow your instruction. सपोज करें हमारे पास एक रोबोट है जिसको हम कहते हैं पानी लेके आओ, फ़ैन बंद करो, और रोबोट क्या करता है? हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है और पानी भी लेके आता है और फ़ैन बंद करता है। इसी तरह ये पाइथन भी एक लैंग्वेज है जिसकी हम मदद से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करवाते हैं और अपने टास्क परफॉर्म करवाते हैं। कंप्यूटर कोई ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता है, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें से एक पाइथन भी है। सपोज़ करें ये मैंने एक कोड लिखा है, प्रिंट हेलो वर्ड। प्रिंट क्या करेगा? ये प्रिंट हेलो वर्ड मैंने एक कोड लिखा है। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? हेलो वर्ड। इनमें से जो प्रिंट है एक लफ्ज़ है पाइथन लैंग्वेज का, जैसे कि हमारा कोई और दूसरे, ये लफ्ज़ है ना हमारी लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज का। इस तरह ही प्रिंट जो है वो हमारा क्या है? पाइथन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका काम क्या है? टू टेल्स द कंप्यूटर टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ये कंप्यूटर को क्या बोलता है? कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको ये क्या कर रहे हैं, इसकी मीन्स क्या है? ये कंप्यूटर को बोलता है जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना उसको डिस्प्ले कर दो, प्रिंट कर दो। सो अकॉर्डिंग टू मी आप समझ गए होंगे पाइथन क्या है और पाइथन का रियल लाइफ में एग्जांपल क्या है, और मैंने एक कोड के साथ भी आपका एग्जांपल करवाया। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक हमारी लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, और मैंने एग्जांपल भी कराया। और ये रोबोट वाला क्या है? इसका डेली लाइफ एग्जांपल है। उसके बाद हम जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वाई डू वी यूज़ पाइथन इन डेटा साइंस। हम पाइथन क्यों यूज़ करते हैं डेटा साइंस में? और भी लैंग्वेज की मदद से पाइथन डेटा साइंस के टास्क परफॉर्म हो जाते हैं। हम पाइथन क्यों यूज़ करते हैं? पाइथन हम इसलिए यूज़ करते हैं, पाइथन इज़ यूज्ड बिकॉज इट इज़ ईजी टू लर्न। ये क्या है? हम इसको आसानी के साथ सीख सकते हैं, और ये क्या है? फास्ट है, एंड मैनी लाइब्रेरीज दैट मेक वर्किंग विथ सिंपल डेटा। 3 रीज़न्स इस डेफिनेशन में मैं बता रहा हूँ आपको
जिनकी वजह से हम पाइथन यूज़ करते हैं डेटा साइंस में। पहले तो हम इसको ईज़िली सीख सकते हैं। दूसरा, ये जो पाइथन है वो दूसरी लैंग्वेज से फास्ट है। और तीसरा जो है ना, इसकी लाइब्रेरीज़ काफ़ी सारी हैं जिनकी मदद से हम ईज़िली काम कर सकते हैं। चलो एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इमेज यू हैव टू 1000 स्टूडेंट्स मार्क्स यू कैन कैलकुलेट मैन्युअली। सपोज़ करें आपके पास 10,000 स्टूडेंट्स की मार्क्स हैं और आपको कहा जाए आप इनको कैलकुलेट करो मैन्युअली, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकोगे। आप पाइथन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसको सेकंड्स में काम कर सकते हैं। और आप इनमें कितने घंटे आपके लग जाएंगे कैलकुलेट करने में, और आप पाइथन से इसका काम कैलकुलेट करेंगे ईजीली करेंगे सेकंड्स के अंदर। तो इसलिए पाइथन, ये एग्जांपल से हमें ये अंदाज़ हो गया है। तो पाइथन जो है वो फास्ट लैंग्वेज है और ईजीली हम इसको लर्न भी कर सकते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें हम पढ़ेंगे, तो मैंने आपको बताया उस एग्जांपल में, तो पाइथन फास्ट भी है और उसकी कई सारी लाइब्रेरीज़ हैं और ये हम आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे तो व्हाट इज़ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होती है? A library is a collection of ready-made codes that helps you perform tasks, writing everything from scratch। लाइब्रेरी क्या होती है? एक कलेक्शन ऑफ बने बनाए हुए कोड्स का कलेक्शन है, जो उन कोड्स की मदद से हम क्या करते हैं, अपने टास्क परफॉर्म करते हैं। लाइब्रेरी क्या है? एक बने बनाए कोड्स का कलेक्शन है जो हम यूज़ करते हैं अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और जब तक हम अपने हैंड्स के साथ प्रिंट करें, लिखेंगे कोड्स, तब तक हम आसानी के साथ सारा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जब हम हैंड राइटिंग की मदद से हमें प्रोजेक्ट बनाने में 5 या 6 घंटे लगेंगे, वो ही प्रोजेक्ट हम इस लाइब्रेरीज़ की मदद से विथिन 100 मिनट्स में कर सकते हैं या 60 मिनट्स में कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी क्या है? एक बने बनाए कोड्स का मजमू होता है जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं और ईजीली काम कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो हम पाइथन की लाइब्रेरी पढ़ेंगे वो है नमपाई। नमपाई क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ें। नमपाई, इट इज़ अ पाइथन लाइब्रेरी यूज्ड फॉर फास्ट मैथमेटिक कैलकुलेशंस। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नमपाई जो है ना, वो एक लाइब्रेरी है पाइथन की, और जो दूसरी है ना, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं और ये फास्ट है। ये क्या है? पाइथन की लाइब्रेरी है जो हम यूज़ करते हैं फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। सपोज़ एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहता हूँ। सपोज़ यू हैव दीज नंबर्स 10, 20, 30, 40, 50 एंड यू वांट फाइंड मीन। द NumPy हेल्प्स यू डू दिस। सपोज़ आपके पास ये नंबर 5 दिए गए हैं, 10, 20, 30, 40, 50। आप इनका मीन निकालना चाहते हैं। वो ये मीन आप जब करेंगे, इनका निकालेंगे, आप जब इस लाइब्रेरी की मदद से क्या करेंगे, आप पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल के साथ आप NumPy एक्सटेंशन लाइब्रेरी की अटैचमेंट करेंगे, फिर एरेज में इसको क्लियर करेंगे और प्रिंट में क्या करेंगे, नंबर जो वेरिएबल है उसका मीन हमें चाहिए, तो आपका जल्दी निकल जाएगा और आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और आप क्या करेंगे, इनका जब आप रफ पे करेंगे तो आपको 5 या 6 मिनट लग जाएंगे और इसमें आप 2 मिनट में कर जाएंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ पढ़ाने सेकंड लाइब्रेरी ऑफ पाइथन, जिसको हम बोलते हैं पांडा। और पांडा क्या है? ये पाइथन की लाइब्रेरी है जो हम यूज़ करते हैं टेबल और डेटा सेट्स को
डेटा सेट्स के पास प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। पांडास क्या है? एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो हम यूज़ करते हैं टेबल्स के साथ और डेटा सेट्स के साथ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, रियल लाइफ एग्जांपल लिखा है, नेम लिखा है और उस बच्चे की मार्क्स लिखी है। क्या लिखा है? नेम और उस बच्चे की मार्क्स। अली जिसकी 90 मार्क्स हैं, सारा जिसकी 85 मार्क्स है, अहमद जिसकी 78 मार्क्स है। पांडास क्या करेगा? इनको स्टोर करेगा किसमें? टेबल के साथ, और एनालिसिस दिस ईजीली, इनको क्या करेगा? ईजीली एनालिसिस भी कर देगा। जैसे मैं आपको ये पांडास का एग्जाम्पल प्रोग्राम के साथ बता रहा हूँ। पांडास क्या करेंगे? सबसे पहले हम पांडास को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसकी डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी में क्या करेंगे? पहले उसका वेरिएबल नेम लिखेंगे, फिर इक्वल टू की निशानी देंगे, फिर करली ब्रैकेट में हम क्या करेंगे? इसके जो एलिमेंट्स है वो रखेंगे। क्या है एलिमेंट्स का? सॉरी, रोज़ और कॉलम्स में इसको रखेंगे। क्या है इसका पहला जो है वो, इसका पहला कॉलम क्या है? नेम, और उसका दूसरा कॉलम क्या है? मार्क्स। नेम्स में अली, सारा, अहमद। मार्क्स कितनी है इसकी? 90, 85, 78। फिर हम क्या करेंगे? इसको जो मैंने डिक्शनरी बनाई इसको क्या करेंगे? हम डेटा फ्रेम में क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। PDF इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम। फिर हम क्या करेंगे? जो जिसमें हमने इसको स्टोर किया है ना, वो उसको क्या कराएंगे? प्रिंट कराएंगे, तो हमारा टेबल बन के आ जाएगा। उसके बाद हमारी जो थर्ड लाइब्रेरी है पाइथन की, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। थर्ड लाइब्रेरी की क्या है? मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? इट इज़ अ पाइथन लाइब्रेरी यूज टू क्रिएट ग्राफ्स एंड चार्ट्स। कभी कभी हम अपनी जो डेटा है ग्राफ और चार्ट्स के साथ देखना चाहते हैं, और उनकी लिहाज से हम फ्यूचर की प्रेडिक्ट निकालने चाहते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में हम ग्राफ और चार्ट की मदद से हम क्रिकेट में जो दो टीम्स खेल रही हैं उनकी हम क्या करते हैं? प्रेडिक्शन बताएं। तो किसकी प्रेडिक्शन भी बता रहे हैं, तो फ्यूचर में कौन सी टीम जीत सकती है और कौन सी टीम फेल हो सकती है, और ये भी बता रहे हैं कि इन ग्राफ की मदद से तो कौन सी टीम को कितने चांसेस है मैच विन करने के या लॉस करने के लिए। इसलिए हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं? डेटा साइंस में पाइथन की मैटप्लॉटलिब। और जो हमारी फोर्थ लाइब्रेरी है वो कौन सी है? पाइथन की, वो क्या है? स्किट लर्न। ये क्या है? एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो हम यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड करने के लिए। मशीन लर्निंग में पाइथन की और सारी भी लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं, लेकिन स्किट लर्न ये एक डिफरेंस है या एक बैकबोन है। ये आप ऐसे समझ लें कि ये इसका स्पेसिफिक काम क्या है? मशीन लर्निंग में किस चीज़ के लिए होती है? ये मॉडल्स बनाने के लिए मशीन लर्निंग में पाइथन की लाइब्रेरी यूज़ होती है। कौन सी? स्किट लर्न जो पाइथन की लाइब्रेरी है वो मशीन लर्निंग में किस चीज़ के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल होती है? मॉडल्स के लिए। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ डेली लाइफ में क्या है। सपोज यू हैव अ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट, how much studies hours and attendance. Skit library can predict whether student will fail or pass. क्या करती है? वो मॉडल बनाएगी और वो मॉडल क्या करेगा? इसकी प्रिडिक्शन बताएगा, तो ये फेल होगा स्टूडेंट या पास होगा। सपोज एक स्टूडेंट 10 आवर्स डेली पढ़ता है और अटेंडेंस में कम है। ये मॉडल है। इस मॉडल के बेया पे ये मॉडल बनाएंगे हम स्किट लर्न की मदद से, और मॉडल क्या करेगा? प्रिडिक्ट करेगा इस इंफॉर्मेशन को देख के, तो बच्चा टेस्ट में फेल हो सकता है या पास हो सकता है। उसके बाद जो हमारी फिफ्थ लाइब्रेरी है पाइथन की, वो क्या है? टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो
It is a Python library used for deep learning and artificial intelligence. हम क्या जो टेंसरफ्लो लाइब्रेरी है, ये क्या है, एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो किस कहाँ यूज़ होती है, डीप लर्निंग में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हुई 5 लाइब्रेरीज पाइथन की जो मैंने आपको बताई। उनका फंक्शंस, काम्स कहाँ डेटा साइंस में कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं और कहाँ क्या काम है और किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि वाई पाइथन इज़ बेस्ट चॉइस इन डेटा साइंस। पाइथन क्यों हम डेटा साइंस में हमारी बेस्ट चॉइस है, और लैंग्वेज की मदद से हम क्यों नहीं डेटा साइंस को पढ़ सकते हैं या उसके प्रॉब्लम्स या उसके प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और लैंग्वेजेस के मदद से भी हम बना सकते हैं, जैसे आर लैंग्वेज एक है जिसकी मदद से हम डेटा साइंस के काम कर सकते हैं। लेकिन पाइथन के काफ़ी रीजंस हैं जिसकी मदद से, जिसकी बेहाफ पे बेस्ट चॉइस है डेटा साइंस में। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला क्या, इट इज़ ईजी लर्न, इट इज़ लर्न ईजी, हम इसको आसानी के साथ सीख सकते हैं। इसमें जो फंक्शंस हैं ना, उनका सेंटेंस सिंपल होता है। दूसरी पॉइंट क्या है, इसमें जो हम फंक्शंस यूज़ होते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उनका फंक्शन जो सेंटेंस होता है वो इजी होता है, सिंपल होता है, लाइक इंग्लिश लैंग्वेजेस की तरह होता है। और तीसरा क्या हैज़ पावरफुल लाइब्रेरीज़, बहुत ही इसकी अच्छी लाइब्रेरीज़ होती हैं जिनके बेहाफ पे हम प्रेडिक्शन अच्छी कर सकते हैं, एनालिसिस अच्छी कर सकते हैं, चार्ट्स अच्छे बना सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ हम इसकी लाइब्रेरीज़ के मदद से कर सकते हैं। ह्यूज हैज़ ए लार्ज कम्युनिटी, इसकी कम्युनिटी क्या ज़्यादा होती है, मीन्स इसकी लाइब्रेरीज़ ज़्यादा होती हैं जिसकी मदद से हम काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स अच्छे नमूने से कर सकते हैं। और इसका जो फिफ्थ वजह से हम इसको चॉइस किया है वो क्या है, इट इज़ यूज्ड बाय कंपनीज लाइक गूगल्स, नेटफ्लिक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट। ये बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ होती है, जैसे कि गूगल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया और माइक्रोसॉफ्ट हो गया। So this was our 4th lecture on Python for data science. Today we learned the basic Python concept and how Python is used in data science. If you found this lecture helpful, like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. In the next lecture we will continue our data science and AI journey. Thank you for watching. See you in the next lecture.